हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम् अजामिलोप्युगाधाम किम पुनः श्रद्धा हो गया। तो जीवन में जो श्रद्धा पूर्वक ठाकुर जी को पहचान करके ठाकुर जी को पुकारेंगे, उनका भगवत धाम में प्रवेश हो, इसमें क्या संदेह है। उनका तो रजिस्ट्रेशन ठाकुर जी के धाम में हो ही गया। इसे ठाकुर जी का नाम बड़ी प्रेम से पुकारिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्मराज ने, जिनका के एक नाम यमराज भी है, अपने दूतों को कहा कि 12 महानुभाव हैं जिन्हें 12 वैष्णव कहा जाता है, ये नाम की महिमा को जानते हैं। इनका नाम भी रोज ले लोगे तो अवैष्णव भी वैष्णव बन जाएगा। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकीर्वयम्। आहा, स्वयंभू माने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं। नारद जी 2, भगवान शंकर 3, सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भाई एक माने जाएंगे। 4, कुमार कपिल, भगवान कपिल। मनु, वैवस्वत मनु। प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म जी। प्रहलादो जनको भीष्म, बलि, राजा बलि, और स्वयं धर्मराज। फिर गिनिए, स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वैया सकीर वयम। ये 12 भगवान के श्रेष्ठ वैष्णव हैं जो भगवत महिमा को पहचानते हैं, नाम की महिमा को पहचानते हैं। प्रातःकाल उठते समय और रात्रि के समय सोते समय इनका नाम लेने पर जिसकी कुमति है वह दूर हट जाएगी, उसे सुमति प्राप्त होगी। भक्त वत्सल भगवान की जय। सृष्टि के लिए दक्ष ने तपस्या की। विंध्याचल पर्वत के अघमर्षण तीर्थ में भगवान को प्रसन्न किया और इन प्राचेतस दक्ष को भगवान ने दर्शन दिया। हंस गुह्य स्तोत्र के द्वारा इसने भगवान की स्तुति की। भगवान ने सृष्टि का आदेश प्रदान किया। ये प्राचेतस दक्ष है। वो दक्ष था, दक्ष प्रजापति, जो सती के पिता थे। सती के पिता जो दक्ष थे, उन्होंने बकरे का सिर प्राप्त किया भगवान शंकर की कृपा से। उन्हें प्रायश्चित हुआ, ग्लानि हुई कि मैंने इसी शरीर से भगवान शंकर का अपराध किया है। उस शरीर का उन्होंने परित्याग कर दिया। अब वे प्रचेताओं के पुत्र बनकर के पुनः प्राचेतस दक्ष के नाम से उत्पन्न हुए और भगवान की कृपा से सृष्टि का विस्तार करने लगे। इन्हीं प्राचेतस दक्ष ने पहले 10 हर्यश्व नामक पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनको नारद जी ने संत बना दिया। एक बात ध्यान रखना, जिसके मन में संसार बसा हुआ है उसको जबरदस्ती भगवान की भक्ति की ओर, विरक्ति की ओर मत खींचो, अन्यथा विरक्ति में जाने पर भी वो संसार को ही याद करेगा। और जिसके हृदय में विरक्ति जम चुकी है, बिहारी जी जम चुके हैं, उसको जबरदस्ती संसार में फंसाने का प्रयास मत करो, उसको मुक्त रहने दो। किसी संत के पास 2 मित्र गए, दोनों की अपनी अपनी समस्या थी।
संत जी एक व्यक्ति से एक बार में मिलते थे, सभी से एक साथ इकट्ठा नहीं मिलते थे। दोनों मित्रों में से एक ने कहा भैया पहले मुझे मिलने दो, दूसरा राजी हो गया। संत जी की कुटिया में पहुंचे, पहला व्यक्ति पहुंचा, उसने प्रणाम की, कुछ फल भेंट किए और कहा प्रभु आज्ञा हो तो मैं अपनी समस्या सुनाऊं। तो कहो बेटा। बोले ये बताइए क्या जंगल में जाकर के ही भजन करना जरूरी है, घर में रह करके भजन नहीं हो सकता क्या? संत जी ने विचार किया और कहा बेटा तुम्हें जंगल जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, तुम घर में ही रहो। तुम्हारी पत्नी कैसी है? बोले मुझे भजन में सहायता करती है, बहुएं ठाकुर जी की सेवा पूजा की व्यवस्था कर देती हैं, समय पर भोजन मिल जाता है, मुझे प्रपंच से कोई मतलब नहीं है, मैं भजन से जुड़ा रहता हूँ, मिल गया पा लिया, नहीं मिला कोई बात नहीं। संत जी बोले बेटा तुम वन की ओर नहीं जाना, तुम घर में ही रहना और भजन करना, ध्यान रखो, यही आज्ञा है तुम्हारे लिए। वो बाहर निकल आया, दूसरा मित्र भीतर आया। दूसरे मित्र ने संत जी से पूछा महाराज ये बताइए क्या घर में रहना बहुत जरूरी है? पहले मित्र ने दूसरे मित्र को बताया कुछ नहीं था। दूसरे मित्र ने पूछा संत जी से क्या घर में रहना जरूरी है? क्योंकि घर मुझे काटने को दौड़ता है, परेशान हो जाता हूं, पत्नी की हाय हाय, बच्चों का क्लेश, बहू की कठोरता, बेटे की उपेक्षा, इन सब के मध्य में मेरा भजन छूट जाता है, मैं बड़ा परेशान हूँ। भोजन मिले न मिले मुझे परवाह नहीं, कपड़ा पहनने को मिले न मिले मुझे परवाह नहीं, भले ही अपमान मिले चिंता नहीं, पर भजन तो बने, भजन नहीं बन पा रहा है, इसलिए मैं बहुत व्याकुल हूँ। मुझे रास्ता बताइए, क्या मैं घर में ही रहूं और कष्ट को झेलता रहूं? संत ने कहा बेटा तुम घर को प्रणाम करो, पत्नी से बच्चों को जोड़ो और पत्नी से आज्ञा लेकर के ठाकुर जी को प्रणाम करके माला झोली हाथ में लेना और कुछ मत उठाना, चुपचाप गंगा जी के पल्ली पार जाओ, झोंपड़ी बनाओ और वहां जाकर के भजन करो। जो कुछ प्राप्त हो जाए भिक्षा में पा लेना, ज्यादा संग्रह नहीं करना। तुम्हारे लिए घर कैद खाना है, तुम घर में नहीं रहना। बड़ा संतुष्ट हुआ, प्रसन्न हुआ, बाहर निकला। पहला मित्र भी संतुष्ट था, दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की। तुम्हें क्या बताया संत जी ने, तुम्हें क्या बताया? पहले मित्र ने कहा भैया मुझसे तो ये कहा कि घर में रह कर के ही भजन करना, बाहर नहीं जाना। दूसरा मित्र बोला अरे ये कैसे हो सकता है, मुझसे तो कहा कि वन में ही रहना, घर में मत रहना, घर तुम्हारे लिए बाधा है, कैद खाना है, घर को छोड़ो। हम दोनों साथ पढ़े हैं, लंगोटिया यार रहे हैं, साथ ही खाया है, साथ में सोए हैं, साथ में भोजन किया है, और हम दोनों को अलग अलग बातें क्यों? झगड़ा पैदा हो गया। पहला बोला तूने ढंग से सुना नहीं होगा, दूसरा बोला तुमने सुना नहीं होगा, मैंने ढंग से सुना है। संत जी से बहुत दूर गए नहीं थे अभी, झगड़ा जब होने लगा बोले ऐसा करो झगड़ा मत करो। संत जी कौन से दूर हैं, संत से प्रार्थना करते हैं कि महाराज एक बार कुटिया में हम दोनों एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते, पर आप तो बाहर आ सकते हो, आप बाहर आकर के हमारी बात सुन लो जरा। पहुंचे संत जी के पास, संत जी निकल के बाहर आए। पहले ने कहा महाराज आपने मुझसे कहा था कि घर ही रहना, वन में नहीं जाना, भजन करना घर में रह करके, और दूसरा कह रहा है कि आपने इससे कहा है कि वन में ही रहना, घर में नहीं रहना। ऐसा अलग अलग बातें आपने दोनों को क्यों बताई, जबकि हम दोनों समान मित्र हैं? संत जी बोले बेटा पहले वाला जो व्यक्ति है उसकी गृहासक्ति अभी समाप्त नहीं हुई है, उसको घर प्रिय लग रहा है, इसलिए उसे घर का परित्याग नहीं करना चाहिए। और दूसरे व्यक्ति के हृदय से गृहस्थ की आसक्ति मिट चुकी है, समाप्त हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा और घर में रहेगा तो वो कष्ट पाएगा, इसलिए उसको जंगल में रहना ही उचित है। बात समझ गए होंगे।
एक ही वैद्य दो अलग अलग बीमारों को औषधि देता है, दवाई समान हो सकती है पर प्रक्रिया अलग अलग होती है। एक से कहता है कि तुम गुनगुने पानी से लेना और दूसरे से कहता है तुम शहद से ही लेना। दवाई समान, वैद्य समान, रोगी भिन्न और प्रक्रिया भी भिन्न। शहद से लेने वाला व्यक्ति गर्म पानी से लेगा तो नुकसान हो जाएगा और गर्म पानी वाला व्यक्ति शहद से ले लेगा तो नुकसान हो जाएगा। जिसको जो गुरु रास्ता बताएं अपने रास्ते पर ही चलिए, तभी कल्याण आपका होगा। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो नारद जी ने प्राचेतस दक्ष के 10 पुत्रों को, हर्यश्वों को बाबा जी बना दिया। बाद में 1000 शबलाय सुपुत्र उत्पन्न हुए, उनको भी बाबा जी बना दिया। अब प्राचेतस दक्ष ने 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूतों को, 2 अंगिरा को, 2 प्रशासु नामक ऋषि को, 4 तार्क्ष नामक कश्यप को। इसी में जो अदिति नाम की देवी हैं वो भगवान कश्यप को ब्याही गई, जिनसे आदित्य उत्पन्न हुए, 12 आदित्य। विवस्वानर्यमा पूषा त्वष्टात् सविता भगः भगः धाता विधाता वर्णो मित्र शक्र उरुक्रमः। 12 आदित्य। इंद्र एक बार राज्यसभा में बैठे हुए थे और नृत्य देख रहे थे। ये नृत्य भगवान का कीर्तन नहीं था, ये भोग विलास से युक्त नृत्य था। ध्यान रखना, एक नृत्य होता है जैसे हमारे बाबा ने नृत्य किया झूम करके ठाकुर जी की याद में। इनको ये याद नहीं रहा कि इनकी शरीर की अवस्था अच्छी नहीं है, वृद्धावस्था है, गिर सकते हैं, पर खड़े हो गए। ये ठाकुर की याद का नृत्य है, ये भगवत प्राप्ति कराएगा। और जो भोग विलास में, विवाह की शादियों में जो नृत्य होता है वो निकृष्ट नृत्य है, वो पतन कराएगा। तो इंद्र भोग विलास वाले नृत्य को देख रहे थे। सुरापान किया हुआ था, बृहस्पति गुरुदेव पधारे, उनको देख करके इंद्र ने सोचा गुरुजी आ गए, अब खड़ा होना पड़ेगा इनके स्वागत के लिए। और गुरुजी भी ऐसे मौके पर आए हैं, रंग में भंग कर दिया। क्या सुंदर आनंद आ रहा था। हंसध्वनि का स्वर चल रहा था। इंद्र को बड़ा सुख प्राप्त हो रहा था। सारे गरे सारे सारे गरे गापा गापा निसा निसा वैसा नीपा नीपा गरे सा गरे सा। हंसध्वनि के आनंद में इंद्र मस्त थे। बृहस्पति जी की ओर से पीठ कर ली इंद्र ने, सोचा आके बैठ जाएंगे, नृत्य पूरा हो जाएगा तब गुरु जी का सम्मान कर लेंगे। गुरु जी तो अंतर्यामी होते हैं। गुरुदेव ने तुरंत ही समझ लिया कि इंद्र मेरी उपेक्षा कर रहा है। गुरुदेव ने पीठ मोड़ करके बाहर जाना उचित समझा। जिस दिन से, जिस क्षण से गुरुदेव बृहस्पति ने इंद्र की ओर पीठ की, उसी क्षण से इंद्र नष्ट श्री हो गया, श्री नष्ट हो गई। ध्यान रखना, गुरुदेव प्रसन्न हो तो सब काम बन जाते हैं और गुरुदेव रुष्ट हो जाए तो सब काम बिगड़ जाते हैं। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर।
कित जाइए, कहूँ नहीं है पौर। क्या बात है। बृहस्पति जी वहां से अंतरित हो गए और इंद्र श्रीहीन हो गया। दैत्यों ने आक्रमण किया शुक्राचार्य के आदेश से और स्वर्ग पर अधिकार हो गया दैत्यों का। इंद्र को छोड़ना पड़ा स्वर्ग। आचार्य शुक्र की कृपा कि दैत्य लोग बलवान हो गए। अमरावती पर उनका राज्य हो गया, स्वर्ग पर राज्य हो गया। इंद्र ब्रह्मा जी के पास गया, पूछने लगा क्या करूं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुमने गुरुदेव को उठा दिया है, अब किसी ब्राह्मण को ही प्रसन्न करो, उसको पुरोहित बनाओ, उसकी शरण ग्रहण करो। वो यदि राजी हो जाए तुम्हारी रक्षा के लिए अनुष्ठान करे तो तुम पुनः स्वर्ग पद से अभिषिक्त हो सकते हो। इंद्र पहुंचा विश्वरूप के पास, त्वष्टा के पुत्र के पास, प्रसन्न किया। विश्वरूप ने नारायण कवच का पाठ किया, उसके प्रभाव से इंद्र को पुनः स्वर्ग पद प्राप्त हो गया। जय हो। मां केशव गदया प्रातरभ्या गोविंदा संग वमातवेनु नारायण नारायण प्राणोदात शक्तिर मध्यं दिने विष्णुदरीन्द्रपाणि गरे गपा गा रे सा रे सा। विष्णुरूप ने नारायण कवच का अनुष्ठान किया, परिणाम स्वरूप इंद्र की विजय हुई, दैत्य पराजित हुए। नारायण कवच विशिष्ट वस्तु है, इसका जो पाठ करते हैं उनके घर में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं होता। पर ध्यान रखना, गुरुदेव से आज्ञा लेकर के पाठ करना, मनमुखी पाठ नहीं करना, मनमुखी पाठ नहीं करना। किसी सेठ की बीमारी किसी सेठ की घरवाली बीमार थी। सेठ जी किसी पंडित जी के पास पहुंच गए। गुरु थे पर गुरुदेव के पास डर के मारे नहीं गए। क्यों? डर काहे का था? बाबा डर या बात को गुरु जी खर्चा ज्यादा बता देंगे, खर्चा ज्यादा है गया तो बड़ा नुकसान होगा, जेब खाली है जाएगी। या हमारे गुरु जी के पास तो गए नहीं सेठ जी, झोला छाप पंडित जी के पास पहुंच गए। बेटा कोई उपाय बताओ, घरवाली ठीक है जाए मेरी। पंडित जी ने उपाय ठीक बताया। पंडित जी ने मंत्र लिख करके दिया, बोले भार्याम रक्षतु भैरवी। इस मंत्र का जाप करो, तुम्हारी घरवाली ठीक हो जाएगी। 10-5 बार पर्चा देख करके पढ़ लिया सेठ जी ने, पर्चा रख लिया जेब में। घर पहुंचे, भार्याम रक्षत भैरवी, भार्याम रक्षत भैरवी, भार्याम भक्षत भैरवी, भार्याम भक्षत भैरवी। भार्याम रक्षत भैरवी से क्या हो गया? भार्याम भक्षत भैरवी। घर पहुंचे, घरवाली को जब सुनाया मंत्र भार्याम भक्षत भैरवी, 5 मिनट के पश्चात घरवाली जो बेचारी सांस ले रही थी, मरने की आशा तो नहीं थी, केवल बीमार थी, मंत्र सुनकर के वो जयराम जी की बोल गई, पधार गई घरवाली। डंडा सोटा लेकर के सेठ जी पहुंचे पंडित जी के पास। कैसा मंत्र दिया? जिंदा घरवाली कम से कम बीमार ही तो थी, मैं तो आपके पास ठीक हो इसलिए पहुंचा था, आपने मार डाला उसको। पंडित जी ने कहा भैया तुमने मंत्र जाप किया? बोले बिल्कुल किया। क्या किए जरा सुनाओ, याद तो हो गया होगा। एकदम कंठ में है, हृदय में बैठा है, जरा सुना। बोले भार्याम भक्षत भैरवी। जय जय।
पंडित जी बोले ऐसा करो बेटा, तुम मेरे साथ अपने गुरुजी के पास चलो। गलती मुझसे हो गई कि तुमको मैंने डील कर लिया, तुम्हें तुम्हारे गुरु के पास मुझे पहुंचाना चाहिए था, तब ठीक रहता। हाँ। पहुंचे गुरुजी के पास, बुलवाया सेठ जी से, भार्याम भक्षत भैरवी, और मंत्र का कागज दिखाया गुरुजी के आगे। गुरुजी बोले बेटा, खर्चा किए बिना ग्रह गोचर शांत नहीं होते। जय जय। तुम खर्चा बचाने के चक्कर में तुम भागते फिरे इधर से उधर और नुकसान भुगता, पहले ही आ जाते तो तुम्हें शुद्ध उच्चारण में अपने सामने ही करवाता। क्या बात है। कम से कम 108 बार सामने बुलवाता, तो तुम भार्याम रक्षतु भैरवी ही बोलते, तो घरवाली बची रहती, स्वस्थ हो जाती, ठीक हो जाती। पंडित का कोई दोष नहीं है। पंडित को दक्षिणा दो, प्रसन्न करो, इसको प्रणाम करो, और दोष तुम्हारा है, किसी और का नहीं है। जाओ। तो ध्यान रखिए, मंत्र का उच्चारण गुरुदेव के आदेश के पश्चात ही कीजिए, अपने मन से मत कीजिए। विश्वरूप जब नारायण कवच का पाठ करते थे, 3 सिर थे और